अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही क्रिस्पी और लच्छेदार आलू पकौड़ा की रेसिपी। टी टाइम में आप ये रेसिपी बनाकर सर्व कर सकते हैं। आपके बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आप भी क्रिस्पी चीज़ें खाने के शौकीन हैं, सबसे पहले आप ये आवाज़ सुने ज़रा कि ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपसे भी इस तरह से लच्छेदार और क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार नहीं होते हैं तो इस रेसिपी को आपने मस्ट ट्राई करना है। रेसिपी को आखिर तक देखें। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। जितनी चिप्स आपको बनाकर तैयार करनी है, जितने अफराद के लिए आप उतने आलू ले सकती हैं। मैंने इनको अच्छे से वॉश किया, इसकी जो स्किन थी उसको मैंने उतार ली है और अब इसको मैंने पानी में रख दिया था ताकि ये आलू जो हैं ये काले ना हो। अब सबसे पहले इसको ना बारीक स्लाइस में कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर चिप्स कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप छुरी के साथ भी ना आसानी से बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में कट कर सकती हैं। तो मैं ये सारे आलू यहाँ पर कट कर लूँगी। आलू को स्लाइस में काटने के बाद उस तरह से आपने इनको सेट करना है, एक दूसरे के ऊपर रखें और बिल्कुल बारीक बारीक आपने इनको काट लेना है, बारीक जो है स्लाइस की शक्ल में। जितना बारीक आप इन्हें रखेंगे इस पॉइंट पर, आपके जो चिप्स हैं, जो लच्छेदार पकोड़े हैं, वो उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। क्योंकि इनकी जो लेयर्स होंगी ना वो बिल्कुल बारीक बारीक होंगी। जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो उतने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा। अच्छा, सारे आलू मैंने इस तरह से कट करने के बाद अब आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने इसे 2 से 3 पानी में धो लिया था। इससे क्या होगा कि आलू के अंदर ना एक स्टार्च होता है सफ़ेद कलर का, वो सारा अब इसमें से निकल जाना चाहिए। आपने इसको इतने अच्छे से वॉश करना है ठंडे पानी से। तो ठंडे पानी के साथ इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको छन्नी में निकाल के कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए रख दिया था। इसको हवा फिर चुकी है लेकिन मैंने इसको कम्प्लीटली ड्राई अभी नहीं किया है। आप चाहें तो इसको किचन टॉवल के साथ ड्राई भी कर सकती हैं। अब इसके ऊपर कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ काली मिर्चियों का पाउडर। ये ताज़ा आप इसको पीस लीजिएगा, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया, ये आधा खाने का चम्मच। लहसुन का पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। स्पाइसी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। और थोड़ा सा मैंने लास्ट में इसमें डाला है मेरा होममेड चाट मसाला। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकती हैं, इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। अब इन तमाम मसालों को आपने आलू के ऊपर इसकी कोटिंग देनी है मसालों की। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। जब देखें कि आपके सारे मसाले इस चिप्स के ऊपर, आलू की कटिंग के ऊपर अच्छे से चिपक चुके हैं, अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैंने यहाँ पर आधा कप मैदे का इस्तेमाल किया है और इसी के साथ ही इसके ऊपर डालेंगे कॉर्नफ्लोर 3 खाने के चम्मच जितना। अच्छा, मैदा और कॉर्नफ्लोर और सारे स्पाइसेस मैंने एक साथ क्यों नहीं डाले, क्योंकि जब हम स्पाइसेस डालते हैं ना आलू के ऊपर, आलू अपना पानी छोड़ते हैं, सही है। उसके बाद जब हम मैदे का और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे तो जो लिक्विड, जितनी लिक्विड इसको मैदे को चाहिए होगी ना, वो आलू ही मैदे को दे देंगे। तो हमें इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। अच्छा, और दूसरी टिप आपके लिए ये है कि आपने इन्हें बिल्कुल हाथों की मदद से और सख्ती से के साथ इसको बिल्कुल भी मसल के नहीं, आपस में चिपकाना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें मैंने कुछ मसालों का और इस्तेमाल किया है, जिसमें भुना कुटा ज़ीरा इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच। और लास्ट में बहुत ही हल्का हाथ रखते हुए आपने सिर्फ इन आलूओं के ऊपर मैदे की और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग देनी है। ये देखिए, सारी बहुत ही हिसाब के साथ इनके ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लोर चिपक चुका है। अब दूसरी तरफ जो है मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम जो है आंच पर आपने इन्हें फ्राई करना है।
अगर आपने चूल्हे की आंच हाई रखी और आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो आपके जो पकोड़े हैं ये जाते ही फ़ौरन बाहर से गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, आपके अंदर से क्रिस्पी नहीं बनकर तैयार होंगे। इसलिए आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल लो रखनी है और लो आंच पर आपने इसे 3 से 4 मिनट लगा के इन पकौड़ों को फ्राई करना है। और एक टिप आपको और देती चलूँ कि जैसे ही आप ये पकौड़ा, क्योंकि ये लच्छा पकौड़ा है, आप ऑयल में डालेंगे तो इसको फ़ौरन से आपने इसकी उलट पुलट नहीं शुरू कर देनी, बल्कि इसको थोड़ा सा पोजीशन में आने दें। 1 से 1.5 मिनट तक के लिए इनको ऐसे ही पड़ा रहने दें, फ्राई होने दें। उसके बाद आपने इन्हें हिला जुला के उलट पुलट करके अपने लाइट गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई करना है। अगर आप फ़ौरन से हिलाना शुरू कर देंगी तो ये जो लच्छे हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, पकौड़े की शक्ल में आपके पास नहीं रहेंगे। तो ये देखें, बहुत ही गोल्डन होने तक मैंने इनको और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुकी हैं तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। लाइक करना बिल्कुल मुफ्त है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो अब आप ज़रा आवाज़ चेक करें इसकी, है ना, बहुत ही क्रिस्पी से। तो लास्ट में आपने इसके ऊपर चाट मसाला डालना है और इसको सर्व करना है। मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।